हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जी की विद अंजलि में। और अभी अपने MP जिलावार दर्शन की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने बहुत सारे जिले कवर करवा दिए हैं। अगर आप MP की कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आगामी आने वाली पटवारी, MP SI है, MP पुलिस कांस्टेबल वगैरह, कोई भी एग्जाम हो अगर आपके MP पुलिस से संबंधित या MP व्यापम की, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैंने इसमें फालतू की चीज़ें न पढ़ा के सिर्फ जो मोटे मोटे तौर पर महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, सिर्फ मैंने उन्हीं को इसमें शामिल किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए जिले की। और आज अपन पढ़ेंगे मंडला जिला। सर्वप्रथम देखेंगे कि इसकी स्थापना कब होती है, यानी कि मंडला जिले की स्थापना कब हुई थी। तो मंडला जिले की स्थापना होती है 1851 में। कब होती है? 1851 में। मध्य प्रांत का यह एक हिस्सा था। तहसील की अगर बात करें, मंडला जिला की कौन सी तहसील के अंतर्गत, इसके अंतर्गत कितनी तहसीलें आती हैं? तो पहली आती है मंडला, जो कि एक जिला भी है और तहसील भी है। नैनपुर, बिछिया, निवास, नारायणगंज और गुंगरी। इनसे कौन कौन वीडियो देख रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये है मंडला जिले की तहसीलें। कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो कुल जनसंख्या है 10,54,905। 10,54,905 इसकी टोटल जनसंख्या है। ठीक है। अगर बात करें कौन से संभाग में ये आता है, संभाग, तो ये आता है जबलपुर में। किसमें आता है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश में टोटल कितने संभाग हैं? तो कुल 10 संभाग हैं। और जिले कितने हैं? अभी नए प्रस्तावित 3 जिले और प्लस हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो 182 प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 182 प्रति वर्ग किलोमीटर के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ की जनसंख्या घनत्व है। लिंग अनुपात की अगर बात करें तो 1000 पुरुषों पर 1008 महिलाएं हैं। इससे पहले मैंने जितने भी कवर करवाए हैं जिले, उसके अंदर आपने देखा होगा कि सिर्फ अलीराजपुर ही ऐसा जिला आया था इससे पहले जिसमें लिंगानुपात 1011 था। और अभी ये सेकंड जिला आता है मंडला, जिसके अंदर क्या होता है 1000 पुरुषों पर 1008 महिलाएं हैं, यानी कि यहाँ का लिंगानुपात अच्छा है। साक्षरता की अगर बात करें तो ये टोटल साक्षरता है, महिला पुरुष सभी को मिला के टोटल साक्षरता कितनी हो गई है? 66.9%। ये है यहाँ की टोटल साक्षरता। पुरुष साक्षरता की अगर बात करें तो 77.5% क्या है? पुरुष की साक्षरता है। महिला साक्षरता की अगर बात करें तो 56.4% क्या है? महिला की साक्षरता। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे हैं महिलाओं से और महिला कम पढ़ी लिखी है। महिलाओं की आप साक्षरता देख सकते हैं 56% है और पुरुषों की साक्षरता आप देख सकते हैं 77.5% है। लगभग जिले के आपको आंकड़े यही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर पुरुष पढ़े लिखे हैं और महिलाएं पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेती है। नेक्स्ट है, ये है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मंडला जिले के बारे में, और इनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, वो ही तथ्य मैं यहाँ लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं। मेगा जनजाति। बेगा जनजाति में क्या है? चक क्षेत्र यहीं पे है बेगा जनजाति का। दूसरा आता है पंचायती राज। पंचायती राज मंत्रालय ने इसे अत्यधिक पिछड़े जिले की सूची में शामिल किया है, यानी कि भारत के जितने भी पिछड़े जिले हैं उसके अंतर्गत मंडला जिले का भी नाम इन लोगों ने शामिल किया है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। तो यह पिछड़ा जिला है कौन? मंडला जिला। चित्रकार सैयद हैदर राजा की यह जन्म स्थली रहती है। मैंने आपसे काफ़ी टाइम बताया होगा कि अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन प्रसिद्ध व्यक्तित्व या लेखक, उनकी पुस्तकें वगैरह ये आपसे पूछी जाती हैं। तो ये है प्रमुख चित्रकार, कहाँ से संबंधित है? मंडला से। सैयद हैदर रजा, इनकी क्या रहती है यहाँ से? तो जन्म स्थली रहती है। और ये आपकी MP पुलिस का एग्जाम का क्वेश्चन है, 2017 में आ चुका है और 2011 में भी आया था। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करके चलिए। एक वो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, अहमद खान वगैरह उनसे संबंधित। तो ये आप अच्छे से मेहर बैंड से संबंधित, ये जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व या प्रसिद्ध वस्तुएं, चीज़ें जो हैं उनसे संबंधित आपको सारा नॉलेज होना जरूरी है। फगन सिंह गुलस्ते। फगन सिंह गुलस्ते कौन है? ये सांसद हैं और कहाँ से रहते हैं? तो मंडला क्या है इनका? संसदीय क्षेत्र है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता प्रीति परमार किस जिले से संबंधित हैं? तो ये मंडला जिले से संबंधित है। क्या खेलती है ये? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। रानी अवंतिका बाई की सहायक गिरधारी बाई के समाधि स्थल भी
यही है। अगर आपसे पूछा जाए कि रानी अवंतीबाई की सहायक कौन थी, ऐसे 3 विषम शब्द देके एक सही शब्द दे दिया जाए तो आपको अच्छे से याद रखना है कौन होगी, गिरधारी बाई। तो इनकी समाधि कहाँ पे है, तो ये मंडला के अंदर है। कहाँ है, मंडला जिले के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। इससे पहले जो मैंने जिले कवर करवाए थे उसमें मैंने बताया था मेगा फूड पार्क, तो वो कहाँ कहाँ है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एक अध्ययन के अनुसार गोंडवाना के शासक ग्रह वंश द्वारा 5वीं सदी में शुरू किया गया था। यानी गोंडवाना शासकों का क्या रहता है, राज रहता है। और पहली गोंडवाना रानी कौन होती है, पहली गोंडवाना रानी कौन होती है, तो वो होती है रानी दुर्गावती। कौन रहती है, रानी दुर्गावती। तो यानी देखा जाए तो रानी दुर्गावती और रानी अवंतिका दोनों का ही संबंध कहाँ से होता है, मंडला से होता है। मोती महल, बघेनी महल ये यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं। रामनगर में हमदेह शाह द्वारा बनाया गया है। यानी मोती महल, बघेली महल और रामनगर में हमदेह शाह द्वारा बनाया गया है। मंडला में गोंड शासकों का किला भी है। ओबियसली होगा क्योंकि गोंड शासकों का क्या रहा है, यहाँ पे शासक रहा है, तो इनके द्वारा निर्मित किले और दुर्ग भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यानी कि बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। पर्यटक की दृष्टि से नर्मदा नदी के किनारे कई स्थानीय घाट हैं, जैसे रंगरेज, राप्ता, नौनाना एवं संग्राम घाट यहाँ का प्रसिद्ध है। तो नर्मदा नदी की अगर बात करें तो ये है मंडला जिला, ये है मंडला और ये है रीवा, और इन्हीं दोनों के मध्य क्या आ जाती है, नर्मदा नदी। तो इसी वजह से ये जिलों को बांटती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि मंडला और रीवा दोनों जिलों को बांटने वाली नदी कौन सी है, तो कौन सी रहेगी, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। बहुत सारों ने मुझे ये बोला था कि मध्य प्रदेश की गंगा तो बेतवा है मध्य प्रदेश की गंगा, पर ये प्रदूषण के आधार पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी है, तो वो बेतवा नदी आएगी। और सिर्फ आपको पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी है, तो नर्मदा नदी आएगी। इसकी लंबाई क्या है, 13-12 किलोमीटर। और भारत की गंगा, तो गंगा आप जानती हो, गंगा नदी है भारत की गंगा, और इसकी लंबाई क्या है, 25। क्लियर, आगे बढ़े। कान्हा किसली नेशनल पार्क एवं फेन मिनीकोर अभ्यारण्य भी यहीं पर स्थित है। कान्हा किसली नेशनल पार्क के बारे में अपन आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। मंडला, यह है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पे क्या है कि एक चमत्कारिक कुंड है। जो भी मंडला से हो कमेंट करके बताएं। चमत्कारी कुंड में अगर आप जाके आए हो या कुछ चमत्कार आपने देखा हो, क्योंकि ये तो किताबों में पढ़ी हुई बातें, अगर आप वहाँ से हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या रियल भी है या नहीं। चमत्कारी कुंड यहाँ पे है। कहा जाता है कि कोई भी कुष्ठ बीमारी वगैरह हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, इस कुंड में स्नान करने से क्या होता है, उनकी बीमारी चली जाती है। ऐसे ही जनरली नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ। बाकी चमत्कारी कुंड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो मंडला में है। कान्हा किसली नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ पे है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर लगाना है मंडला। दूसरा, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो वो यहीं से मानी जाती है, कान्हा किसली नेशनल पार्क से। कब से शुरुआत होती है, तो 1973 से शुरुआत होती है। कब से होती है, 1973 से शुरुआत होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइगर प्रोजेक्ट शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, या पहले डायरेक्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन आता है, कैलाश सांखला। कौन आता है, कैलाश सांखला। तो कैलाश सांखला द्वारा क्या किया गया था, प्रथम बार टाइगर प्रोजेक्ट लेके आए। तब किसकी सरकार थी, तो इंदिरा गांधी। क्या थी ये, इंदिरा गांधी ये थे पीएम। उस समय क्या होता है, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है, कैलाश सांखला के द्वारा शुरुआत कर दी जाती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइगर प्रोजेक्ट आने के साथ में ही कान्हा किसली नेशनल पार्क
इसका शुभंकर क्या था? अगर आपसे पूछ लिया जाए शुभंकर, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट शुरुआत करने का शुभंकर क्या है, या कान्हा-किसली नेशनल पार्क से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो शुभंकर की अगर बात करें तो बारहसिंगा और भूरसिंह, ये क्या है? तो ये है शुभंकर। अब बात करें इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? शुभंकर का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो वो करते हैं रोहन चक्रवर्ती। कौन करता है? रोहन चक्रवर्ती। रोहन चक्रवर्ती क्या करते हैं? तो इसका डिजाइन तैयार करते हैं, शुभंकर बनाते हैं। किसका? तो कान्हा-किसली नेशनल पार्क में शुभंकर होता है, बारहसिंगा और भूरसिंह। इसका डिजाइन कौन रेडी करता है? रोहन चक्रवर्ती द्वारा शुरुआत किया जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट तो अब आ गया है। अपन देखते हैं कि टाइगर सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में क्या है? सबसे अधिक टाइगर शीर्ष पे आता है, नंबर 1। और सबसे अधिक कौन से नेशनल पार्क में है? तो वो कान्हा-किसली नेशनल पार्क में ही, मतलब नेशनल पार्क टाइगरों का गढ़ कहा जाता है कान्हा-किसली नेशनल पार्क को। मध्य प्रदेश में आता है। दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटक। क्या आता है? कर्नाटक। और तीसरे नंबर पे क्या आता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड का क्या आता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो सर्वप्रथम कौन आ जाता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड। अगर जंगल की बात करें तो कर्नाटक प्रथम है, फिर मध्य प्रदेश का नाम आएगा। पर यहाँ बाघ का आपसे पूछा गया है, तो आप दोनों ही क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में है, फिर कर्नाटक में और फिर उत्तराखंड में। तो ये 3 प्रमुख शीर्ष राज्य हैं जिसमें सबसे अधिक बाघों की संख्या है। अगर विश्व स्तरीय देशों में भी देखा जाए तो भारत सर्वोत्तम शीर्ष नंबर पर आपको नजर आएगा बाघों की संख्या में। ये थे मंडला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह चुका है इससे मंडला जिले से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।